जिन सेवकों ने जाकर के सबसे पहले माताओं को बताया है और उन्होंने मुंह मांगा इनाम पाया है। ठीक इसके बाद जब डोली आबद के गेट पे रखी गई है, आपको मालूम होगा जब दरवाजे पे बहू आती है तो सबसे ज्यादा खुशी उसकी माँ होती है। आपको ये भी मालूम होगा कि विवाह होने के बाद सबसे ज्यादा दुखी भी उसकी माँ होती है। उसका कारण मानस से लो। चारों डोली रखी गई, तीनों माताएं आईं श्रृंगार करके और थाल में मांगलिक द्रव्य लेकर के। मांगलिक द्रव्य क्या? जैसे दूध, हल्दी, चूना, दीपक, जल का लोटा, ये सब मांगलिक माने गए। माताजी मांगलिक द्रव्य लेकर के आई और मांगलिक द्रव्य लाने के बाद और जब बहुओं की डोली के पास बढ़ी हैं, दशरथ जी ने क्या कहा है, इसमें जो ससुर लोग बैठे हैं उन्हें गांठ बांध लेनी चाहिए। जब तीनों माताएं चारों डोली के पास बढ़ी हैं, दशरथ जी ने क्या कहा है, सुनो। बधू लड़कनी पर घर आई और राखो नयन पलक की नाही। जैसे पलके नेत्रों को रखते हैं, अगर ऐसे पराई बेटी घर में रख सको तो डोली से उतारने का अधिकार है। डोली माने गाड़ी। उस समय गाड़ियां थी नहीं तो डोली आती थी, और इस जमाने में गाड़ी की सुविधा है तो डोली की जगह गाड़ी रख लेनी चाहिए। अगर पराई बेटी को ऐसे रख सकते हो तो गाड़ी की खिड़की खोलने का आपको अधिकार है, क्योंकि आप ससुर हैं, आप समधी बनेंगे, बने थे, आपकी जिम्मेदारी है। घर का मुखिया अगर डांट के कह दे तो किसी की औकात नहीं है कि बहू का अपमान कर दे, क्योंकि आप समधी बने थे। अपने सीने पे पान का टुकड़ा लगवाया था, आपने वचन दिया था कि अपने जीते जी आपकी बेटी को दुखी होने नहीं दूंगा। दशरथ जी ने कह दिया। बधू लड़कनी पर घर आई और राखो नयन पलक की नाही। जैसे पलके नेत्रों को रखते हैं, अगर इन बेटियों को ऐसे रख सको तो डोली से उतारो, और नहीं तो डोली वापस कर दो। और देखो, अगर राजा ने कहा है तो कौशल्या ने रखा भी है। क्या लिखा मानस में? पलंग पीट तज गोद हिड़ोड़ा, सीन दीन पग अवन कठोरा। अगर राजा ने आज्ञा दी है तो माता कौशल्या ने रखा भी है। कैसे रखा? बोले पलंग पीठ। माता कौशल्या कैकेयी के लिए सोने के लिए पलंग अपने हाथ से बिछाती थी। बोलो, आपने कभी बहू का पलंग बिछाया? बोलो। लड़ने के लिए तो आप सास हैं, कमी निकालने के लिए आप सास हैं, सेवा लेने के लिए आप सास हैं, लेकिन आपने अपने पुत्र की हजारों बार लेटरिन उठाई होगी, हजारों बार कपड़े पहनाए होंगे, लाखों बार उसे मना मना करके खिलाया होगा, लेकिन वो जो दूसरे घर से आई उसे कभी, बोलो। जब आपने अपने पुत्र के लिए नाइन का काम, मेतरानी का काम, धोबी का काम, दर्जी का काम, हलवाई का काम और मनाने का काम किया तो कम से कम वो आई है, हमेशा न कर सको तो कम से कम साल 2 साल कर लो।
कम से कम पहले जो आपने अपने पुत्र के साथ फर्ज अदा किया है, उस बहू के साथ भी तो फर्ज अदा करो। क्योंकि आप बड़ी हैं, आप सास हैं, आप घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तब पहले आप अपना कर्तव्य जब करोगे तभी तो दूसरे के घर से आने वाली अपने कर्तव्य को करेगी। अगर दशरथ जी ने कहा है तो लिखा है पलंग, माता कौशल्या बहू का पलंग अपने हाथ से लगाती थी। पलंग, पीठ, माता कौशल्या घोड़ी बन करके और सीता जी को पीठ पे लाद करके घुमाती थी। पलंग, पीठ, तज, गोद, माता कौशल्या सीता जी को गोदी में लिटा करके लौड़ी सुनाती थी। पलंग, पीठ, तज, गोद, हिड़ोड़ा, माता कौशल्या सीता जी को झूले में लिटा करके और डोली पकड़ के खींचती थी। आप सास हैं, पहले आप बहू को इतना सम्मान दो। और मैं दावा करता हूं कितनी भी बिगड़ी बहू हो, आपको सीने के अंदर रखेगी। कब? जब अपना कर्तव्य करोगे तब। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे घर में आई है। पहले आप अपना फर्ज, अपना कर्तव्य तो अदा करो। दशरथ जी ने जब ये बात कही, माता कौशल्या ने माना है। आप घर के मुखिया हैं, आप समधी बने थे, बहू घर में प्रवेश करे उसके पहले अपनी पत्नी से कहो, गाड़ी की खिड़की तब खोलोगे, इतनी बात पहले मान लो। दशरथ जी ने बात कही है, माता कौशल्या ने बात मानी है कि मैं आपको वचन दे रहा हूं कि पराई बेटी को मैं ऐसे ही रखूंगा। कैसे? जैसे पल के नेत्रों को बधू लरकनी पर घर आई, राखो नयन पलकी। माता कौशल्या ने स्वीकृति दे दी है। दशरथ जी चले गए हैं। अब तीनों माताएं बहू का मुंह देख रही हैं। ये नहीं लिखा है दशरथ जी खड़े हैं तब मुंह देख रहे हैं। क्यों? पहले बहू कभी भी ससुर के सामने मुख खोल के जाती नहीं थी। प्रमाण दे दे। लंका कांड में हनुमान जी रात भर लंका में घूमे और कहीं भी सीता जी का पता नहीं लगा। हनुमान जी ने मन में सोचा कि मेरे गुरु जो हैं सूर्य भगवान, इनका नाम है भुवन भास्कर। ये पूरे भुवन को प्रकाशित करने वाले हैं और ये सीता के पितर भी हैं। और हिंदुस्तान की जो आर नारी होगी, और जब तक सूर्य भगवान को अर्घ देगी नहीं, तब तक अन्न और जल ग्रहण करेगी भी नहीं। तो हनुमान जी ने सोचा गुरु जी के पास जाएं, उनसे पूछेंगे सीता लंका में कहाँ है, क्योंकि भुवन भास्कर सब देखते हैं। और अगर कभी कह देंगे कि हो सकता घर में रहती होगी, हम नहीं देख पाए, तो इतना भी मुझे विश्वास है सीता आर स्त्री है, बिना सूर्य भगवान को अर्घ दिए जल ग्रहण करती भी नहीं होगी। हनुमान जी सूर्य भगवान की ओर उड़े। जैसे सूर्य भगवान ने देखा तो भाग खड़े हुए। बाल समय सो भक्ष लियो, जो पैदा हुए थे खा गए थे, अब क्या करने आ रहे हैं। आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे चेला जी। गुरुजी ठहर जाओ चेला जी, गुरुजी रुक जाओ चेला जी, समय नहीं। गुरुजी सुन लो चेला जी, वक्त नहीं। हनुमान जी ने पूछा गुरुदेव भाग क्यों रहे हो? सूर्य भगवान ने कहा डर लग रहा है इसलिए भाग रहे हैं। बोले क्यों? बोले कहीं खा तो नहीं जाओगे? हनुमान जी ने कहा गुरुदेव हम खाने नहीं। बोले फिर? बोले हम पूछने आ रहे हैं। हिम्मत बंधी, पास में गए, प्रणाम किया। सूर्य भगवान ने आने का कारण पूछा। हनुमान जी ने कहा गुरुदेव आप पूरे भुवन को देखने वाले हैं, आप पूरे भुवन को देखने वाले, आप ये बता दो लंका में सीता कहाँ है? हनुमान जी को सूर्य भगवान ने डांटा है। हनुमान क्या पूछते हो? अरे मुझे अपनी पुत्र वधू पर विश्वास है,
सीता कभी भी खुली आंख मुझे देखती नहीं। सीता जी ने कभी भी सूर्य भगवान को खुली आंख देखा नहीं था। पहले अपने घरों में यही था, कभी भी बहू ससुर के सामने मुंह खोल के जाती नहीं। सूर्य भगवान कहते, हनुमान अगर कभी सीता सिर को ढकना भूल जाती है तब मैं बादल की आड़ कर लेता हूं। पहले घरों में था, अगर ससुर घर में जाता था तो खांस के, किस लिए? अंदर मां बेटी जो है वो सिर को ढक ले। तभी तो अगर घर का मुखिया डांट देता था तब बहू की औकात नहीं जो जवाब दे दे। लेकिन अब तो जयमाला में सबसे पहले ससुर देवता ही मुंह फाड़े खड़े हैं, खड़े सबसे पहले। हद कर दी आपने बेशर्मी की। जब आपको मुंह देखने का अधिकार नहीं था तब फिर मुंह फाड़ने गए क्यों आप? अब बाद में कहते हैं बच्चे बात नहीं मानते। अरे बच्चे बात माने कि बुढ़े बात माने? जब हमने शास्त्र की बात नहीं मानी तो ये बिगड़े जमाने के वर और वधू बच्चे बात मानेंगे क्या? जब आपने उसे आशीर्वाद दिया कि मेरे घर चलो, मुंह फाड़ फाड़ के जवाब देना, अगर हम ना माने तो हमें थपड़िया देना। जब आपने उसे आशीर्वाद दिया 100 बरातियों के साथ, और वो लड़की पढ़ी लिखी होती है, वो सब वीडियो रील में देख भी लेती हैं। और ये गलती करते हैं, कभी भी शादी का वीडियो मत बनवाना, पकड़े जाओगे। अगर वीडियो बनाना है लड़की देखने जाओ तब का बनवाओ। जब लड़की देखने जाते हैं हमें उस समय का वीडियो बनाना चाहिए। लड़की उल्टी चलेगी, मुकदमा करेगी, जज को दिखा देना, आप बरी हो जाओगे। क्यों? जब लड़की देखने जाते हो तो उसमें पूरे के पूरे 32 लक्षण होते हैं, जो देवी भागवत में लिखा है कि कन्या निकल जाए, पैर के नीचे बतासा आवे, बतासा न टूटे, ये उत्तम स्त्री का लक्षण। और जब कन्या देखने आप तो गए होंगे, हम तो नहीं गए हैं, देखना जब ट्रे लेकर